ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल समुद्र में से निकला तो उसके कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया। चारों तरफ तबाही मच गई। तब महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। हलाहल विष पीने के बाद शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और हलाहल के प्रभाव से उनके शरीर में तेज जलन होने लगी। शिव जी को व्याकुल देखकर सभी देवी देवता भी परेशान होने लगे। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र जैसी चीज़ों से महादेव की जलन को कम किया। जब महादेव की जलन शांत हुई तब सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की, क्योंकि उन्हीं के कारण सृष्टि बच सकी। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष था। उस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न थे और प्रसन्नता के कारण शिव जी ने तांडव भी किया था। तब से त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल भगवान शिव को प्रिय हो गए और इस दिन महादेव की पूजा और व्रत का चलन शुरू हो गया और प्रदोष काल में पूजा किए जाने के कारण इस व्रत को प्रदोष काल व्रत के नाम से जाना जाने लगा। प्रदोष व्रत करने की विधि। इस व्रत के लिए त्रयोदशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए। पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए और सूर्यास्त के आधा घंटा पहले नहाकर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। साथ ही 5 रंगों की रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर बैठकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत से मिलने वाले शुभ फल। प्रदोष व्रत पूजा से स्वास्थ्य लाभ, आयु वृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत रखने से लंबी आयु मिलती है। सोमवार का व्रत रखने से सभी रोगों से मुक्त करता है। मंगलवार और बुधवार से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। वहीं गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शत्रुओं का नाश करता है। शुक्रवार को रखा व्रत पति पत्नी के बीच मधुर संबंध को बनाए रखता है। साथ ही शनिवार को रखा व्रत संतान सुख को पूरा करता है। प्रदोष उद्यापन करने की विधि। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इसे उद्यापन के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्द उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रदोष व्रत व्यक्ति की रूठी किस्मत को भी पलटने वाला होता है। दिन के हिसाब से इसका अलग अलग महत्व बढ़ जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखने से अच्छी सेहत और लंबी उम्र होती है। इसके अलावा उस दिन अगर पूरी श्रद्धा से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उसकी कुंडली में चंद्र की स्थिति बेहतर होती है और मानसिक परेशानियां भी कम होती हैं और साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।